हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सही रोड मैप क्या है। कई सारे मेरे पास कमेंट आता है कि रोड मैप बता दीजिए कि हमें एक्चुअली में मार्केट में क्या क्या सीखना चाहिए। तो आज मैं आपको वो पूरा रोड मैप बताऊँगा और वो रियल और जेन्युइन तरीका बताऊँगा। साथ ही साथ माई मिस्टेक, मैंने क्या क्या गलतियाँ किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक्स की नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, इसमें सीपी क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है। अगर ये सब चीज़ें बेसिक्स आपका क्लियर है, उसके बाद आपको सीखना है टेक्निकल। अब टेक्निकल में सीखना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो टेक्निकल में क्या क्या सीखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको नहीं सीखना है। तो क्या क्या आपको नहीं सीखना है सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ, और वो सारे मिस्टेक्स मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, तब मैं वो चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें रियल मार्केट में कुछ भी काम नहीं आता है। तो मैंने मिस्टेक्स क्या क्या किया है और आपको क्या क्या सीखना नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको कभी भी काम नहीं करना है। मैं चार्ट पैटर्न पे कैंडल बना बना के, ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ये एम पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न, इतना पॉइंट नीचे गिर जाएगा तो फिर बाय करना है, ये इतने पॉइंट का कैंडल बन जाएगा तो ये करना है। मतलब कि चार्ट, जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं, गूगल पे आप एक बार सर्च करेंगे ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न तो आपको ढेरों मिल जाएगा। तो चार्ट पैटर्न कभी भी आपको नहीं सीखना, क्योंकि ये रियल मार्केट में काम नहीं करते हैं। उसके बाद है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे कई सारे लोग पागल रहते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको बताएंगे। अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, वो आप नीचे कमेंट करेंगे कि तुमको कुछ नहीं पता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। मैं तो कहूँगा कि ये सब बिल्कुल कुछ भी काम नहीं आता है, क्योंकि आप इन सब को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और प्रॉफिट तो दूर की बात है, आप सबसे पहले मार्केट को समझ ही नहीं पाओगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे और पूरे 6 घंटे आप मार्केट में चुपचाप बैठे रहोगे। यहाँ रेड कैंडल बन गया, इतने पॉइंट का बन गया, ब्रेकआउट हुआ क्या, लाइन खींच के देख लेते हैं, कैंडलस्टिक बना क्या, हैमर थोड़ा सा ये होना। आप यही सब दिमाग लगाओगे और कुछ भी दिमाग नहीं लगाओगे, जो सिर्फ आपका दिमाग एग्जॉस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। मैं भी सेम मिस्टेक करता था। कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर हो गया और पियरिंग हो गया, डार्क क्लाउड हो गया, और पता नहीं किस किस टाइप का, बेरिश इंगल्फिंग हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया। ये सब चक्कर में मैं रहता था कि चार्ट पे वो चीज़ खोजूंगा, ढूंढूंगा और उसको ट्रेड करूंगा, जो कि ये सब एक्चुअल में काम करता ही नहीं है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिर बड़े बड़े सब्सक्राइबर वाले चैनल्स आपको चार्ट पैटर्न पे बताएंगे, कैंडलस्टिक के बारे में बताएंगे, ताकि उनको अच्छा व्यूज़ मिला हुआ है, उनके पास अच्छा सब्सक्राइबर भी है, और आपको लगेगा कि नहीं यार, ये कैंडलस्टिक तो काम करता है। और अगर कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न इतना ही काम करता है तो सेबी का ये रिपोर्ट 10 में से 9% लॉस में है, तो वो क्यों है? आपको जो भी यूट्यूब पे दिखता है वो रियलिटी नहीं होता है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी सीख जाएंगे वो अच्छा रहेगा। कोई भी अगर एक्सपीरियंस वाला ट्रेडर आपको बता रहा है कि ये रहा शूटिंग स्टार, वो क्या एक्चुअल में उस पर ट्रेड लेता है नहीं लेता है आपने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप एक जानते हैं घनश्याम टेक, ठीक है, वो अगर एक भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अपलोड कर देंगे उसमें लाखों व्यूज़ आता है, लेकिन एक्चुअल में कैंडलस्टिक, लेकिन वो अगर उनको इतना ही कैंडलस्टिक का नॉलेज है तो वो लॉस में क्यों है, या फिर वो लॉस इतने बड़े बड़े क्यों किए हैं? क्योंकि उनको तो पता है। अभी उनके यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो शूटिंग स्टार पैटर्न और ये, और जब भी नीचे कमेंट करेंगे ये तो आज लॉस हो गया, तो वो बोल देगा कि डेली पे नहीं बना था, 30 मिनट में नहीं बना था, मतलब कि तरह तरह की बातें। तो मतलब मैं आपको जो रियल एजुकेशन होता है, रियल प्रोसेस जो होता है, वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है, चार्ट पैटर्न पे, कैंडलस्टिक पे, इन सब पे कभी भी आपको टाइम खराब नहीं करना है। तीसरी चीज़ है ऑप्शन चेन। कुछ लोग ऑप्शन चेन को ही सब कुछ मानते हैं कि ऑप्शन चेन में ये डेटा अपलोड हो जाएगा, अभी अगर बायर बढ़ गया तो ये हो जाएगा, इधर कॉल वाला बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मतलब ऑप्शन चेन पे ही आपको कुछ भी बिलीव नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन चेन
खुद ही ये 3 मिनट डिले चलता है। तो 3 मिनट में तो सारा खेल हो जाता है, क्योंकि 3 मिनट में आप जिसको भी ट्रैप करना होता है वो ऑलरेडी मूव दे चुका होता है, तो आप क्या ही कर लोगे। तो ऑप्शन चेन पे भी आपको कभी भी दिमाग नहीं लगाना, और इन सब पे मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना समय बर्बाद किया हुआ है। OI देखना, PCR देखना, 0.5 है तो ये हो अभी बुलिश समझो, 0.7 है तो बेयरिश समझो। तो इन सब चीज़ों पे कभी भी काम नहीं करना, जो कि सारी दुनिया आप लोगों को यही फीड करेगा, यही बताएगा कि ये सब चीज़ सीखो, चार्ट पैटर्न सीखो, कैंडलस्टिक सीखो, ऑप्शन चेन देखो, PCR देखो, दुनिया भर के और कुछ चीज़ें देखो, उस पर आपको ट्रेड करो। और एक चीज़ आपको और नहीं करना है, अगला चीज़ है स्ट्रैटेजी। दुनिया भर के यूट्यूब पे आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, स्ट्रैटेजी वो भी इंडिकेटर बेस, ठीक है। ये इंडिकेटर लगा लिया, मेरा तो रामबान हो गया, रामबान स्ट्रैटेजी, फिर फलाना स्ट्रैटेजी, M पैटर्न, W पैटर्न, ये तो चार्ट पैटर्न में आ गया। तो स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, ये सब भी काम नहीं आते हैं। अब काम आता क्या है वो सुनिए। इतना देर अगर आप झेल लिए हैं तो अब 6-7 मिनट और झेल लीजिए, आपको सही गाइडेंस और सही प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। सही प्रोसेस क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको सीखना, जैसे कि बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर है, CEP एक्सपायरी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है, इंडेक्स वगैरह क्या होता है, तो उसके बाद टेक्निकल में आपको क्या सीखना है। टेक्निकल में आपको चीज़ें सीखना है कि बायर सेलर की साइकोलॉजी, बायर सेलर साइकोलॉजी। अब ये क्या है बायर सेलर साइकोलॉजी? ये है कि अब चार्ट पे सबसे पहले आप क्या सीखेंगे। चार्ट पे तो बायर सेलर आपको दिखेगा नहीं, चार्ट पे आपको सबसे पहला चीज़ सीखना है, चार्ट पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लेबल्स मार्क करना सीखना है। अब इम्पॉर्टेंट लेबल्स क्या होता है? इम्पॉर्टेंट लेबल वो होता है जहाँ पे मार्केट बार बार आके उसको रिस्पेक्ट करता है, ये होता है इम्पोर्टेंट लेबल। यहाँ पे आपको बाय और सेल वाला डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि सारा गेम ट्रैप होता है, यहाँ पर ट्रैप का खेल होता है। आप यहाँ पे सपोर्ट समझ के बाय करोगे आप ट्रैप हो जाओगे, फिर यहाँ पे सेल करोगे आप ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पे ये नहीं करना है, सिर्फ ये सीखने का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेक्निकल में आपको क्या सीखना है, सबसे पहले तो चार्ट पे इम्पोर्टेंस लेबल्स निकालने सीखने हैं, किसके बेस पे? बायर और सेलर के बेस पे। अब आता है इम्पोर्टेंट काम की बातें। तो अब ये बायर और सेलर के बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल, अब चार्ट पे जाइए, चार्ट को ओपन करिए, देखिए कहाँ कहाँ से मार्केट फॉल हुआ है। मैं भी वीडियो बना चुका हूँ कि चार्ट साइकोलॉजी के ऊपर, तो ये वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ से मार्केट सेल हुआ रहेगा मल्टीपल टाइम, वहाँ पे आप इस तरह से मार्क करेंगे। तो पहला काम तो ये है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी चीज़ें आपको सीखना होगा प्राइस का बिहेवियर, जिसको लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस का बिहेवियर। अब प्राइस का बिहेवियर को आप कैसे नोटिस करेंगे? प्राइस का बिहेवियर आप ऐसे नोटिस करेंगे कि मान लीजिए इस लेबल्स पे अगर प्राइस आता है, मान लीजिए ऊपर से चला हुआ आ रहा है, पीछे से मैंने चार्ट पे देख के लेबल्स ड्रॉ किए, इस तरह से आ रहा है। अब इस लेवल पे आया, अब मान लीजिए प्राइस इस तरह से बता रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इस लेबल्स पे आएगा, मार्केट को अगर जाना होगा तो यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप सपोर्ट समझ के बाय करोगे, लेकिन आपका SL हिट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं? वो समझ सकते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू, प्राइस का बिहेवियर को नोटिस करके कि एक्चुअल में अगर प्राइस इस पे आ रहा है तो क्या यहाँ पे आते ही ऐसे चला गया, या फिर इस तरह से आके यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। तो वो बिहेवियर आप समझेंगे, तो ये प्राइस का बिहेवियर आप नोटिस धीरे धीरे ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि कौन से लेवल पे किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से लोगों को ट्रैप करता है, किस तरह से लोगों को बुलाता है, फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। कई बार आप देखेंगे कि आप ट्रेड लेते हैं वहीं से घूम जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस जगह पे ट्रेड ले रहे हो जहाँ पे सारी दुनिया ट्रेड ले रहा है। तो जहाँ पे सारी दुनिया ट्रेड लेगा, सिंपल सा वहीं से मार्केट मुड़ जाएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है? आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानना सीखना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये क्या चीज़ है? अब ये किसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पहचानना है? बायर और सेलर का। कैसे पहचानेंगे? कैंडल
की साइकोलॉजी को देख के कैंडल किस तरह का फॉर्म हो रहा है, वो यहाँ पे रेड ग्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे रेड बन गया तो सोचो कि सबसे ज़्यादा सेलर है, ग्रीन बन गया तो सोचो कि सबसे ज़्यादा बायर है, ऐसी बात नहीं है। ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको कैसे पता चलेगा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको ऐसे पता चलेगा कि मैं भी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। सिंपल कि मार्केट अगर इस लेवल्स पे आता है तो कितना फास्ट से यहाँ तक मूव कर गया। अगर ये यहाँ पे आया फिर ये कितना तेज़ी से यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे इसको जाने में इस तरह से अगर उसको 7 से 10 कैंडल लगा है और इसको नीचे आने में 3 से 4 कैंडल लगा हुआ है, मतलब कि सेलर यहाँ पे स्ट्रेंथ में है, सेलर्स के पास पावर है। और यहाँ पे फिर से इस तरह से नीचे हुआ, फिर से बायर्स ने दम लगाया लेकिन यहाँ तक नहीं जा पाया और यहाँ पे बहुत सारे कैंडल बना, लेकिन फिर से सेलर्स ने इसको 2 कैंडल में ही यहाँ पे ले आया। मतलब कि सेलर्स हावी है, यहाँ पे आपको ट्रेड बन सकता है पीछे और भी साइकोलॉजी कंफर्मेशन के बेस पे। ये होता है रियल प्रोसेस, जो कि लेंदी लग रहा होगा आई होप, क्योंकि ये कोई भी नहीं बताता है आपको। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ऑप्शन चेन, स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, EMA, 15 EMA, 20 EMA, यही बताते हैं। ये सब चीज़ जो काम की चीज़ें होती हैं वो आपको कोई बताएगा ही नहीं, और जो जानता है वही एक्चुअल में पैसे कमा पाता है ट्रेडिंग से। तो ये होता है रियलिटी और ये है रियल चीज़ें। तो अब आपको टास्क क्या है? आपको टास्क ये है कि आपको चार्ट पे सारी चीज़ें जा के देखना है। पहले तो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ऑप्शन चेन वो सब बंद कर देना है। सिंपल चार्ट पे चले जाइए। चार्ट पे जाने के बाद इस तरह का लेबल्स मार्क करना है। चार्ट पे मैं भी दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह का लेबल्स आपको मार्क करना है, ठीक है। बिहेवियर को पता लगाना है कि अभी कौन सा बिहेवियर, ये देखिए लेबल्स आपको दिख रहा है। ये लेबल्स कैसे बनाए हैं हमने वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखेंगे तो सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप लेबल बनाएंगे तो देखिए कहाँ पे ट्रैप होता है, कैसे क्या होता है, उन सब पे मैंने वीडियो बनाया है। आप जा के देखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलेगा, बायर सेलर कहाँ पे एक्टिव है वो पता चलेगा। और ये है रियल नॉलेज जो कि आपको कोई भी नहीं देता है। तो इस तरह से आपको सीखना होता है। अगर आप ये आपको तुरंत ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आप 6 मंथ आप टाइम दीजिए। 6 मंथ आप यहाँ पे अगर सीखेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस लेवल पे सेलर्स है, सेलर्स कब निकलेंगे। और पॉइंट में बता देता हूँ, सेलर्स कब निकलेंगे, बायर्स कब निकलेंगे, और सेलर्स और बायर कब ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे पैसा तभी बनता है जब एक दूसरे को ट्रैप किया जाता है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है वो एक जीरो सम गेम है। यहाँ पे अगर एक का 100 रुपये जा रहा है तो दूसरे के जेब में जा रहा है, तो एक से खाली हो रहा है और दूसरे के जेब में जा रहा है। ये सिंपल सा ये वाला गेम है। यहाँ पे वो काम नहीं चलता है कि किसी को प्रॉफिट होगा तब देगा, किसी का जेब से जाएगा तो किसी के जेब में आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो स्टॉक यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रैप तो होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे सब बाय करेंगे तो जो ट्रैप करेगा उनको प्रॉफिट मिल गया, जो ट्रैप नहीं कर, जो यहाँ पे फंस जाएगा उनके जेब से पैसा चला गया। तो सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ट्रैप को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ ताकि आपको फिर से समझ में चीज़ें आ जाए। क्या नहीं करना है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो बायर सेलर की साइकोलॉजी आपको चार्ट पे लाइन से ड्रॉ करना है कि इंपॉर्टेंट लेबल्स कहाँ पे बायर है, कहाँ पे साइकोलॉजी ये है। उसके बाद आपको काम करना है प्राइस एक्शन के बेस पे। प्राइस एक्शन क्या है कि अगर मार्केट में लेबल्स है, ठीक है, अगर सपोर्ट पे इस तरह से बाय 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 बता रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, उल्टा और नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाय करेंगे वो सब ट्रैप हो जाएंगे। और अगर रेजिस्टेंस पे जाके इस तरह से बता रहा है सेल, फिर से सेल, फिर से सेल, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे लोगों को इनवाइट कर रहा है कि सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो, तो ऊपर चला जाएगा। तो ये पता चलेगा प्राइस एक्शन के बेस पे, प्राइस का बिहेवियर देख के, कि अगर प्राइस मान लीजिए यहाँ से बार बार यहीं चला जा रहा है, फिर से यहाँ पे आ रहा है, तो फिर से यहीं चला जा रहा है, फिर से यहीं पे आ रहा है, फिर से यहीं चला जा रहा है, मतलब जो लोग भी सेल कर रहे हैं वो लोग एक्चुअल में यहाँ पे ट्रैप होने वाले हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सारे लोग सेल करेंगे, बड़े ऑपरेटर आएगा, इन सब लोगों को ऐसे हिट करते हुए ऊपर चला जाएगा। उसके बाद है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब ये चीज़ें देख के आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे एंट्री लेना है, क्या लेना है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखना है।
तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देखिएगा तो सीख जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पता लगाना है कि कौन से लेवल पे सेलर ट्रैप हो सकता है, कौन से लेवल पे बायर ट्रैप हो सकता है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये रोड मैप है ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का पूरा प्रोसेस है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करिए। और ये चीज़ें रियल चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल मार्केट में काम करता है। अगर आप अपना टाइम ख़राब करेंगे मेरी तरह कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न दीवारों पे चिपकाएंगे, कैंडलस्टिक को आप छापेंगे कि ये फलाना, तो इससे काम कुछ भी आपका नहीं चलेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इससे तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।